देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। ये कार्ड निकल रहा था, यही लेती हूँ। क्वीन ऑफ फायर, थोड़ी देर पहले ही करंट फीलिंग में किंग ऑफ फायर आया था, अभी क्वीन ऑफ फायर। मुझे दिख रहा है दोनों ही एक दूसरे से फिजिकली अट्रैक्टेड हैं। आपको भी इंटीमेट होने का दिल करता है, उनको भी। एक ही टाइम में दोनों की सेम ऊर्जा रहती है, दोनों ही मरे जा रहे हैं इंटीमेट होने के लिए। बहुत व्याकुल हैं एक दूसरे से फिजिकली मिलने के लिए, फेस टू फेस बात करने के लिए। अट्रैक्शन एक्सट्रीम लेवल पे है यहाँ पे, मुझे ऐसा ही दिख रहा है। दिमाग में सिर्फ एक दूसरे के चले जा रहे हो आप। अट्रैक्शन, फिजिकल और मैग्नेटिक पुल, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल फील कर रहे होंगे। एनर्जेटिक, काफ़ी करेज मिलने का, बहुत ज़्यादा करेज हो रहा है आपको मिलने का। इंडिपेंडेंट होकर आप कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन लेना चाहते हो मिलने की, मगर सामने वाला कोई पॉजिटिव एक्शन, ये सामने, ये आज तो बहुत सेक्सुअल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इंटीमेट होना ही होना है, ऐसी एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है भाई। सिर्फ पे सिर्फ इंटीमेट होने का बहुत सवार है कि जैसे भी हो बस मिल जाए एक बार, हर हालत में इंटीमेट होना है। डेविल फितूर छाया है, दोनों ही एक दूसरे को करीब से पाना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, ये ऊर्जा है। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 12 राशियां इसमें आ गई हैं। इसमें एरिस, लियो, सजिटेरियस, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, और वो चाहते हैं भाई इतनी डिजायर आपको बिना दूर रहकर हो रही है, अगर आप उनसे छीन गए तो क्या होगा। वो किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहते हैं भाई, आपका टेस्ट लेना ही चाहते हैं। टेस्ट मतलब आपको फील करना ही चाहते हैं, जैसे हम सब्जी टेस्ट करते हैं ना, वैसी ऊर्जा दिख रही है। हर हालत में आपको टेस्ट करना, और टेस्ट करने के लिए तो शादी करनी पड़ेगी। तो ऐसा ही मुझे दिख रहा है, हर कीमत पे आपको पाना चाहते हैं, शेयर नहीं करना चाहते हैं। आप 100% उनके हो और उनके रहो, ऐसी ही उनकी एनर्जी है। साथ में इनसिक्योरिटी, जलन, हिंसा, द्वेष, ये सब मुझे दिख रहा है, मिक्सचर है। क्यों? जब हमारे पर भूत चढ़ जाता है नेगेटिविटी का, एक सेक्स की डिजायर क्या है, नेगेटिव भूत चढ़ जाना, तब हमें उस रास्ते के सारे कांटे को हटा देते हैं। तो ऐसी ही ऊर्जा उनकी दिख रही है, वो चाहते हैं रास्ते के सारे कांटे को हटाएं और आपको पाएं। ये है उनकी करंट फीलिंग। ये 12 राशि की रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो किसी से 20, किसी से 40, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी, और किसी से 60। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए और फिर देखिए, उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है, और ट्रांसजेंडर सभी के लिए एक ही रीडिंग है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए, ओहो ये बोल चुकी हूँ शायद मैं, उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। साथ में कुछ लोग दोनों अनमैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही मैरिड, और कुछ लोग ऐसे एक मैरिड एक अनमैरिड। एक्शन, नेगेटिव एक्शन बहुत बार वो ले चुके हैं। नेगेटिव एक्शन मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ने आपको मूव ऑन करने के लिए बोल दिया है, या घोस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे घोस्ट का कार्ड आया है। वो एफर्ट्स और इस रिलेशनशिप में नहीं डालेंगे, ये किसी किसी के लिए है। उन्होंने आपको बोल दिया होगा मूव ऑन कर जाओ या आगे निकलो, मैं अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता। किसी किसी का अभी की ऊर्जा ये है, वो आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। एक एग्रेसिव एक्शन वो ले रहे हैं आपके अगेंस्ट। आपको हमेशा कॉन्फिडेंस में रखा, मगर आप शुरू से ही आपको लगता था वो दिल से प्यार नहीं करते हैं। वो हमेशा सेल्फिशनेस दिखाते थे आपके लिए, केयरलेस, केयर फ्री लाइफ जीते थे। यहाँ पर जब फैमिली की बात आती है तब उनका कलेजा मुंह को आ जाता था। अब उन्होंने आपको कहा होगा आगे रास्ता देख लो, मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं करूंगा। ऐसी किसी किसी की ऊर्जा मुझे दिख रही है, मूव ऑन करने के लिए बोला हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्यों? वो एफर्ट्स नहीं डालेंगे। आप दोनों के रिलेशनशिप में उन्हें भविष्य अंधकार दिख रहा है, और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या सिंगल हो, वो आगे बढ़ाना नहीं चाहते इस रिलेशनशिप को। क्यों? भविष्य नहीं दिख रहा है। ये किसी एक की एनर्जी है। और
डेविल की एनर्जी किसी किसी के पार्टनर की है, वो भी डेविल की एनर्जी ज़रूर है, सेक्सुअल एनर्जी ज़रूर है, मगर यहाँ पे शादी भी दिख रही है मुझे। वो अपनी ये डेविल एनर्जी को या अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए हो सकता है आप वो शादी की कमिटमेंट दें, इसलिए कि आपको बांट नहीं सकते। आपके साथ कोई और इंटीमेट हो ये सपने में भी नहीं सोच सकते हो। सपना भी देखेंगे तो उड़ जाएंगे डर के मारे, खौफ के मारे। कुछ लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, बचपन से आप एक दूसरे के पड़ोसी हो या जानते हो, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर आपको अपना लकी चार्म समझते हैं, पास्ट इन्फ्लुएंस उन पर बहुत है, मतलब आपने एक छाप छोड़ दिया है आईएसआई मार्क का, जो उनके दिल में बसा हुआ है। हो सकता है सडनली आपसे अब रीस्टार्ट या फ्रेश स्टार्ट आपके पार्टनर के साथ हुआ है। दोनों अलग अलग जगह मैरिड हो, अचानक फिर से आप मिल गए हो सोशल मीडिया या डायरेक्ट फेस टू फेस, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर ने अप्रोच किया हो आपको। किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। तो यहाँ पे क्वीन, चलो मैं बाद में बताऊंगी अगर बच गया टाइम तो। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये भी थोड़ी देर पहले आया था। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये जो पहले किंग थे, पहले जो आपके किंग थे जिनकी जर्नी काफ़ी लंबी है, जो हमेशा अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते थे, एग्रेसिव एक्शन लेते थे और आपको छोड़ के भाग जाते थे फैमिली के पास। वो किंग फ्लेक्सिबल नहीं थे, वो हमेशा उनके दिल के ऊपर दिमाग काम करता था। और सेल्फिश मतलब पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक, मतलब कूट कूट के सेल्फिशनेस भरा हुआ था। वो अब फ्लेक्सिबल हो रहे हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं। अब कोई झगड़ा आर्गुमेंट नहीं करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। ऐसी एनर्जी में आ गए हैं। ये बिल्कुल जर्नी के आखिरी में होता है। इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, बैलेंस लाएंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में। सेपरेट आप ऑलरेडी हो, घोस्ट कर दिया, इसलिए कि जब हमारे डीएम हमसे मूव ऑन करते हैं हर जगह से हमें ब्लॉक कर देते हैं। तो भाई मूव ऑन किया, आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। वो सेफ साइड गेम खेलते हैं जिससे उनकी पवित्रता झलकती रहे, उनके घर वालों को दिखती रहे कि बड़े पवित्र पति या पवित्र पत्नी मिल गई है। तो पवित्रता दिखाने के लिए वो हर जगह से ब्लॉक कर देते हैं और अपने आप को मल्टीपल चीजों में बिजी कर देते हैं, जिससे आपका ख्याल उनके दिमाग से रफू चक्कर हो जाए और दौड़ लगाते हैं पैसा कमाने में। मगर भगवान भी कम नहीं है। उस टाइम भगवान उन पर आपातकालीन क्राइसिस डाल देते हैं कि लो, वो भगवान के गाइडेंस पे ही डीएफ को धोखा देते हैं। उसके बाद भगवान की ही कहर बरसती है कि भाई अंधा है क्या तू, कोई कुछ भी कहेगा और वो तू वही करेगा, अपना दिमाग यूज नहीं करेगा। उसके बाद उनको तो लगातार सजा मिलती जाती है। वो अपनी मल्टीपल ख्वाहिशों में दौड़ लगाते हैं और वो ख्वाहिश उनको पूरी नहीं होने देते, क्योंकि डीएफ उनकी जिंदगी में नहीं होती है। इसी वजह से आपको जो भी तकलीफें दी, अभी आपके लिए इतना अट्रैक्शन, इतना फिजिकल अट्रैक्शन, आपके पार्टनर को किसी चीज का नशा हो सकता है। यहाँ पे एडिक्शन झूठ बोलने का भी दिख रहा है। कोई कोई होगा झूठ बोलता है और या बोलती है, आप गेस कर लेते हो कि वो झूठ बोल रही है, मगर आप कुछ कर नहीं पाते, अपने दिल के हाथों मजबूर हो। यहाँ पे इतना सब कुछ होने के बाद जो वो आपकी तरफ लौट कर जो कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो जो लौटना चाहते हैं, डर खौफ से आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर पाते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। मगर सेपरेशन एंड होने वाला है 16 घंटे, 16 दिन या 16 हफ्तों के अंदर किसी किसी का, जिनका परमानेंट यूनियन नजदीक है, ऐसा दिख रहा है। और किसी किसी का मीनिंग यूनियन हो सकता है, इसलिए कि हो सकता है आपको फिजिकल होने के लिए अप्रोच करे, इसलिए कि ये इंसान फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। आपकी जिंदगी में आते ही है आपका फायदा उठाने के लिए, और आप उठाने देते हो। बहुत सी डीएफ बेवकूफ होती है, सीधी होती है। जैसे मैंने कल ही एक किसी की रीडिंग की, बिल्कुल उनकी एनर्जी से मैच हुई, उन्होंने कन्फेस भी किया। थोड़ी देर बाद ही उनकी सोल ने कहा बिल्कुल बिलीव मत करना इस थर्ड क्लास टैरोट रीडर पर, इसलिए कि हमारी सोल ही है जो हमें मना करती रहती है। ये कहती है सामने वाला वो वफादार है, क्यों? वो अपनी तरफ से ठीक ही कहती है। सोल अपने दूसरे सोल की गारंटी देती है।
उस बॉडी की गारंटी नहीं देती है, इसलिए कि आपका अदर हाफ सोल कभी भी आपसे दगा नहीं करता, वो रोता रहता है उस शरीर में। तो हमारे अंदर की जो सोल है सिर्फ उस दूसरी अदर हाफ सोल की गारंटी देती है। वो तो थ्री डी वर्ल्ड की चालाकी नहीं समझती कि वो सोल जिस बॉडी में है वो इंसान धूर्त है। तो इसलिए वो थोड़ी देर बाद मुझे फिर मैसेज करती है कि मेरा रूह कह रहा है कि वो गलत नहीं है। तो रूह तो उनका ठीक ही कह रहा है कि वो गलत नहीं है, मगर बाहर का इंसान रूह को नहीं पता वो किस बॉडी में जाकर घुस गया है। तो इस वजह से उन्होंने फिर रीडिंग कराई, आज मैंने फिर उनको रीडिंग दी। तो धोखा तो धोखा ही है, आज भी धोखा ही आया है। तो सोल हमें हमेशा ये गाइड करती है, हमारे अदर हाफ कभी भी गलत नहीं है और वो ठीक ही गाइड करती है। मगर हमारा इंट्यूशन जो बोलता है 3D के इंसान के बारे में, डिवाइन हमें बार बार 3D का इंसान क्या करने वाला है सब हमें गाइड करती रहती है। अभी किसी किसी के पार्टनर बहुत तड़प रहे हैं आपको पाने के लिए। आपने ये 6-7 बजे के करीब आप इंटेंसिटी से आपके पार्टनर की एनर्जी आपने जरूर पिक की होगी। वो रूह से आपको मिस कर रहे थे और रूह से ही आपके साथ फिजिकल होने की इच्छा जाहिर कर रहे थे या इच्छा हो रही थी। आपने भी उनकी एनर्जी पिक की, तब आपको भी इच्छा हो रही होगी। तो ये नॉर्मल है ट्विन फ्लेम जर्नी में। हमारी जो इच्छा जागती है उनकी जागती है और उनकी जो जागती है हमारी भी जाग जाती है। तब लगता है बस सब छोड़ छाड़ कर पहले सेक्स कर लेती हूँ, ऐसा फील होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है अप्रोच आता हुआ नजर आ रहा है। अनब्लॉक करेंगे, उसके बाद आपको अप्रोच जरूर करेंगे, शादी की कमिटमेंट देंगे। अभी डरे हुए हैं, क्यों? इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया कभी भी, इसलिए डर रहे हैं आपकी तरफ आने से। ये ट्रस्ट इशू हमेशा से था आपके पार्टनर को आप पर। आंखें बंद मूंद कर आप पर विश्वास नहीं करते थे, मगर आपकी स्ट्रेंथ देखकर उन्हें हौसला मिलता था। उन्हें हमेशा लगता था आप जैसे साहसी बहादुर क्यों नहीं बन पाए। वो हमेशा आप जैसा बनने का ख्वाहिश रखते हैं, मगर कमजोर और डरपोक किस्म के इंसान हैं। बहुत सी बंदिशें हैं, उसमें बंधे हुए रहते हैं और खुद को कभी कभी विक्टिमाइज समझते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर, यहाँ पे किंग ऑफ फायर, दोनों का म्यूचुअल फीलिंग्स है। अगर आपको इंटीमेट होने का दिल कर रहा है तो उनको भी होप कर रहा है। ये दिख रहा है दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है। आज दोनों ही को अर्ज हो रही है एक दूसरे से फिजिकल होने की। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। ये एक हैदराबाद की डॉक्टर है, मतलब ये यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। इन्होंने लिखा है, दीदी मेरे सपने में मेरे ट्विन बहुत कम आते हैं और जब भी आते हैं तो कई बार उनके पास बच्चा होता है या वो किसी बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं जो उनका ही होता है। तो इसका मीनिंग ये है उनको बच्चे की बहुत ख्वाहिश है। वो तमन्ना रखते हैं कि आपके साथ उनका कोई बच्चा हो। आपके सपने में आते हैं तो इट मीन्स वो उनकी ख्वाहिश है, तमन्ना है कि आप दोनों का बच्चा हो। आपके ट्विन तो अनमैरिड है, तो उनका ये सपना है आप दोनों का बच्चा हो। फिर उन्होंने लिखा, मैंने लिखा है, मैं लिखती भी हूँ, और मेरे डीएम सपने में आए थे एक बड़ा बुके लेके, और पर उस बड़े बुके से एक गुलाब निकालकर मुझे दिया और किस किया, फिर सपना चला गया। उनको ये भी इच्छा है कि वो आपको कभी फ्लावर गिफ्ट करे और आपको किस करे। आप वैसे भी नेचुरल ब्यूटी हैं। तो ये है आपके आंसर। आपके डीएम को लगता है वो आपको फ्लावर गिफ्ट करे और उसमें से एक फ्लावर रोज निकाल कर आपको दे और रोज देते वक्त आपको किस करे। इसका मीनिंग ये है। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। इनके डीएम सेलिब्रिटी हैं, पोर्ट्रेट बनाते हैं। इंपॉर्टेंट डोर आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपके द्वार पे खड़ी हैं। मैंने अभी कहा बहुत से लोगों की शादी होने वाली है, सेपरेशन एंड होने वाला है, परमानेंट यूनियन इसी साल होगा। आपके पार्टनर चट मंगनी पट ब्याह करेंगे, मेंटली प्रिपेयर हैं, बस आपसे बात करने की देर है। आप हामी भरोगे और वो एक पल की डिले नहीं करेंगे। आपकी वैल्यू कद्र समझने वाले हैं, लगे हैं। उनको एहसास है कि इस जन्म में आपका पीछा छुड़ाना मुश्किल है, आपको तो पाना ही पाना है। ये ऊर्जा है, आपको पाना ही उनका मकसद है और आपका मकसद तो पहले से ही है, इसलिए कि आपको भी पता है इस जर्नी से आप मूव ऑन नहीं कर सकते। तो यूनियन में आना सबसे बेहतर है।
और उसके लिए आप तपस्या कर रहे हो डेस्टिनेशन में पहुंचकर। बस आपके पार्टनर भी पहुंच रहे हैं, ये दिख रहा है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।